चलो अब शोर मत करो, ध्यान दो इधर। होमवर्क पहले हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है? अगर आपको आ रहा है तो बोलेंगे, नहीं तो ध्यान से देखेंगे, ठीक? हाँ, देखिए पहला, वैसे एक ही क्वेश्चन ही है, चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। हम लोगों का जो सिंगुलर यानी कि एक वचन था उसको बहुवचन में परिवर्तित करना था, और इसके रूल्स थे। अगर आप रूल्स को रिकॉल किए होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो निश्चित ही आप इसको कर पाए होंगे, ठीक? पहला देखो, टेबल है, टेबल का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? TABLE, यही लिखते हैं। और इसका नियम जो है, फर्स्ट नियम के तहत ये है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऐड होता है ना? वैसे ही डेस्क में भी एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक? इसके बाद पेन, पेन में भी जो है एस ऐड होता है। फिर हीरो, हीरो का क्या हो जाता है? HEROES, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि XOCHS और SH अगर किसी भी वर्ड के अंत में आता है तो उसमें हम ES लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। इस नियम को आप लोग याद किए थे कि नहीं याद किए थे? हाँ, आगे वॉच, अभी मैंने देखो बताया ना, XOCHSSH, उसमें से देखो CH वाला भी है, तो इसमें भी ES लगाएंगे हम लोग। WATCHES, वॉचेस, ये हो गया वॉच का प्लूरल। अब ये वाली जो नाइफ है, नाइफ के अंत में F या FE वाला रूल लगाएंगे हम लोग। F या FE आता है तो F या FE को हटा के क्या लगाया जाता है? VES, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग करेंगे KN रहेगा, KNIVES, क्योंकि FE को तो हम हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लगाएंगे? VES, ठीक? ये हो गया नाइफ का प्लूरल। आगे टूथ, ये वो वाला रूल है जिसमें बीच में चेंज करके बहुवचन बनाया जाता है ना? तो इसमें देखो टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा, ठीक? आगे ये उस रूल के तहत ये आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ नाउन में चेंजिंग करते हैं, अदर में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो बर्दर यहाँ पे नाउन होगा तो क्या हो जाएगा? बर्दर्स हो जाएगा। बाकी सारा का सारा वैसे, बर्दर्स इन ल। समझ गए? सभी लोग किए थे? सभी लोगों का सही है? ठीक है, अब हम लोग अगले रूल पे चलेंगे। अगर कोई मिलाना चाहता हो तो मिला सकता है कोई ऐसा? सभी का हो गया है? इसके पहली क्लास में हम लोग जो है 7 रूल्स को देखे थे। नेक्स्ट जो है 8वां रूल, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में से एक से ही रहते हैं। यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि कुछ शब्द जो होते हैं सिंगुलर तथा प्लूरल में से एक से ही रहते हैं। मतलब जो सिंगुलर होता है वही उसका प्लूरल भी होता है। लेकिन जब बात आती है जहां सिंगुलर की, तो हम लोग उसे सिंगुलर में पढ़ते हैं, और जहां प्लूरल की बात आती है तो हम लोग समझ के उसे प्लूरल पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सिंगुलर में आपको फिश दिख रहा है ना, आपका प्लूरल भी क्या होगा? फिश ही होगा। बहुत इजी है इसको करना, है ना? सीप है तो सीप ही यहाँ पे आपका प्लूरल भी होगा। वैसे डियर का डियर, हेयर का हेयर, डजन का डजन। अच्छा बताओ, अगर मान लो आपको केला लेना है तो आप कहोगे 1 दर्जन केला दे दीजिए। 2 दर्जन लेना है तो 2 दर्जन कहोगे, या ऐसे कहोगे कि हमको दर्जनों केला दो। यहाँ पे यस लगा देंगे तो ये दर्जनों थोड़ी हो जाएगा। तो ये हम वहां पे दर्जनों नहीं बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है इसका क्या होगा? डजन ही होगा, यानी कि दर्जन। वैसे ही हेयर, बाल बोला जाता है ना कि बालों बोला जाता है, बालों शब्द होता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपके बाल, आपके बालों नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो इसलिए हेयर का भी आपका प्लूरल नहीं होता है। अगर आपको कहीं प्लूरल की आवश्यकता कभी पड़ती भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ हेयर लगाएंगे, ना कि हेयर्स। अगर आप हेयर्स करते हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वैसे ही डियर जो हिरन होता है, हिरन अगर एक है तो सिर्फ डियर लगाओ, अगर दो हैं तो टू डियर्स आप लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा हैं तो आप मेनी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इसमें यस नहीं लगा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे ही आपका सीप है, भेड़ में भी यही डियर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक है तो आपका सिर्फ सीप, दो है तो टू, तीन है तो चार, तीन है तो थ्री, बाकी चार है तो मतलब अगर नंबर दिया है तो नंबर जितना दिया आप उतना नंबर लगाइए, लेकिन अगर नंबर क्लियर नहीं दिया है तो आप मेनी वहां लगा दीजिए, सभी नंबर को कवर करेगा। समझ रहे हैं ना। बाकी फिश की बात करते हैं तो फिश में भी आप अगर ज्यादा हैं तो मेनी लगाएंगे, अगर संख्या दी है तो जितनी संख्या 1 2 3 होगी उसका इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। ये वाला समझ में आया। इसी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे कह रहा है कि अ शीप इज ग्रेजिंग, ये वाला देखिएगा, कह रहा है कि एक भेड़ जो है वो चर रही है। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? चरना या घास चरना दोनों कहते हैं, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर कहा जाए बहुत से भेड़ घास चर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? मेनी शीप आर ग्रेजिंग, ना कि मेनी शीप्स आर ग्रेजिंग। शीप्स अगर लगा रहे हैं बहुवचन बनाने के लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेनी जो है ये ऑलरेडी आपका बहुवचन बना दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें ना तो थोड़ा सा बोलने में ऐसा लगता है जैसे अगर हम बोलते हैं मेनी शीप्स आर ग्रेजिंग तो थोड़ा सा लगता है कि सेंटेंस सही बैठ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग शीप्स नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शीप लगाएंगे। उसी प्रकार से देखिए कह रहा आई सी अ फिश इन द टैंक, मैंने टैंक में मछली देखा। हो सकता है कि उस टैंक में उसने एक ही मछली को देखा हो, इसलिए वो सिर्फ कह रहा है कि आई सी अ फिश। आ मतलब एक और फिश मतलब मछली। मैंने टैंक में एक मछली देखा, जबकि टैंक में ढेर सारी मछलियां हूं। जब समझ रहे हैं ना, जैसे टैंक में अगर ज्यादा मछलियां हैं तो आप वहां क्या कहेंगे? आई सी मेनी फिश इन द टैंक, मैंने टैंक में बहुत सारी मछलियां देखी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ऐसा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ये तो ऐसे भी कह सकता था ना, आई सी मेनी फिशेज इन द टैंक, जबकि नहीं किया। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। आप दो बार बहुवचन का प्रयोग एक के लिए नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक ही बार, ठीक। आगे आ जाइए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। मतलब आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल का उनका झंझट ही नहीं है। जैसे कि ये वाली रूल थी, उसी से रिलेटेड ये वाली भी है। जैसे इसमें का देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया है, पहला कह रहा है कि हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल जो हैं वो काले हैं, या उसका बाल काला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हेयर है ये आपका सिंगुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जबकि अगर बाल की बात करें तो एक बाल तो होता नहीं है, होते तो अनेक हैं, इनफाइनाइट एक प्रकार से हम कह सकते हैं, अनंत। कोई गिना है आज तक? नहीं सुने होंगे आप लोग, है ना। तो वही बात है, एक तो बाल है नहीं फिर भी आपका हेयर लग रहा ना, हेयर मीन्स बाल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। इसलिए कंफर्मेशन कर दिया है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनमें से आप जो है हेयर को सबसे पहले देखिए। दूसरा देखिए, कह रहा था सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सीनरी मतलब क्या होता है? दृश्य। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप कभी कश्मीर का दौरा किए हैं या फिर आप ऑनलाइन का जमाना अगर ऑनलाइन ही आप देखे हैं तो कश्मीर की कोई एक सीनरी नहीं है, कश्मीर का कोई एक दृश्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीनरी शब्द ही प्रयोग होता है।
ना कि सीनरीज शब्द प्रयोग होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए यहाँ पे भी जो सीनरी है ये क्या है, सिंगुलर है ना कि प्लूरल है। ठीक, हाँ आगे कह रहा है कि आई लाइक द पोएट्री ऑफ तुलसीदास, कह रहा है कि मुझे तुलसीदास की जो कविताएं हैं वो पसंद है या अच्छी लगती हैं। ठीक, अब देखो जो पोएट्री है आप यहाँ पोएट्रीज नहीं कहेंगे, समझ रहे ना? अभी देखो जब मैंने इसका मतलब बताया तो मैंने कहा कि मुझे तुलसीदास की कविताएं पसंद हैं या मुझे तुलसीदास की कविता पसंद है, दोनों के लिए आप इसी का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए रूल 10 में कह रहा है कि कुछ शब्दों के सिंगुलर तथा प्लूरल में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। मतलब सिंगुलर में मतलब कुछ और है उसका, प्लूरल में कुछ और हो जा रहा है। समझ रहे ना? जैसे देखिए यहाँ फिश सिंगुलर है, फिश मीन्स मछली, वैसे प्लूरल में भी फिश मतलब मछली ही हो रही। अगर हम पहले नियम की बात करें उसमें पहला जो एग्जांपल था बॉय था, और बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स लड़के, दोनों का मतलब एक ही था ना। लेकिन इस रूल में आपको देखने को मिलेगा कि सिंगुलर में उसका मतलब कुछ और है जबकि प्लूरल में उसका मतलब कुछ और है। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, जबकि आप एडवाइजेस को देखेंगे तो हो जाता है आदेश। एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइजेस मीन्स आदेश। जब आप किसी से एडवाइस लेते हैं ना तो आप वहां पे क्या हो जाता है, आप सलाह ले रहे हैं। लेकिन जब आप सलाह दे रहे हैं तो वहां पे वो क्या हो जाता है, अगर एडवाइजेस करते हैं तो तुरंत आप सलाह नहीं बल्कि आप उसको आप आदेश दे रहे हैं। ऑर्डर मीन्स आदेश होता है ना। लेकिन एडवाइस का अगर आप प्लूरल बनाते हैं तब भी आप उसको आदेश कह सकते हैं। आगे देखिए, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, जबकि इफेक्ट मीन्स हो जाता है सामान। समझ रहे कि नहीं? इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव, और इफेक्ट्स मीन्स हो जाता है सामान। ठीक ना? आगे देखिए, वर्क मतलब होगा आपका कार्य, जबकि वर्क्स मीन्स हो जाता है कारखाना। देख रहे हैं ना कितना चेंजिंग है इसमें। वर्क मतलब क्या होता है, कार्य, वर्क्स मीन्स कारखाना। ठीक, आगे वाटर मीन्स पानी, और वाटर्स मीन्स नदियां या फिर समुद्र। वाटर मीन्स पानी और वाटर्स मीन्स नदियां एवं समुद्र। ठीक, आगे देखिए, आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स मीन्स जंजीरें। जो जंजीर लगती है ना, कभी कभी बेड़ियां, आप सुने बेड़ियों का नाम है ना, उसमें जंजीर मोटी मोटी लगती हैं, तो उस जंजीर को क्या कहते हैं, आयरन्स कहते हैं। ठीक, आगे सिल्वर मीन्स होता है चांदी, जबकि सिल्वर्स मीन्स हो जाता है चांदी के सिक्के। ये सिल्वर जो दिखा रहा है ये चांदी कैसा भी हो वो दिखाएगा कि चांदी है, जबकि अगर आप इसको बहुवचन जैसे ही प्लूरल बनाते हैं तो उसका एक मतलब सिर्फ बताएगा कि वो जो है चांदी का सिक्का है। क्वाइन बेशक ना लिखा हो, क्वाइन मतलब सिक्का होता है ना। आप सिल्वर क्वाइन कहिए, चांदी का सिक्का वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिल्वर में यस लगा के उसे प्लूरल बनाए हैं तो उसका मतलब ये होगा सिर्फ और सिर्फ चांदी के सिक्के। दैट्स ऑल। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इतना समझ में आया आप लोगों को? किसी को कहीं दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे इसका एक्सरसाइज है उसको करते हैं। देखो ये जो एक्सरसाइज है, जितना भी सिंगुलर टू प्लूरल रूल था सभी पे आधारित ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब होता है निम्नलिखित के बहुवचन लिखिए। ठीक है,
इसका आपको बहुवचन लिखना है। ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसका बहुवचन लिखना है। देखिए पहला जो चेयर है, चेयर का बहुवचन क्या होगा? CHAIRS, चेयर्स। टीचर का टीचर्स, डे का डेज, फूट का फीट। ठीक, आगे थीफ का हो जाएगा थीव्स। नेक्स्ट सीप का सीप्स ना, क्यों? हाँ गुड, क्या रहेगा? क्योंकि अभी जस्ट इसके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रहे। चाइल्ड का चिल्ड्रन, बेबी का वाई को रिप्लेस करके क्या लगता है? IES, तो क्या हो जाएगा? बेबीज। बॉक्स का क्या होगा? बॉक्स का बॉक्सेस, क्योंकि एक्स के साथ क्या लगेगा? ES। ऑक्स का क्या होगा? ऑक्सेस, OXES ना। हाँ, तब क्यों कह रहे हो कि ऑक्सेस हो जाएगा? ऑक्सन होगा, EN जुड़ता है ना। हाँ, आगे मैन का क्या हो जाएगा? मैन, मीन नहीं होता है, मैन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सिंगुलर दिया था, प्लूरल बनाना था, इसमें प्लूरल को दिया है सिंगुलर बनाना है। ठीक, तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका निम्नलिखित, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित के एक वचन लिखिए। ठीक, पहला देखिए नाइव्स, ये किसका जो है प्लूरल है? नाइफ, KNIFE। फिश का सिंगुलर क्या होगा? फिश ही होगा। ऑक्सन का ऑक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पुलिस का क्या होगा? पुलिस ही होगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूज का न्यूज ही होगा। सिटीज का क्या हो जाएगा? सिटी होगा इसका। ठीक है, आगे पेजेस का पेज। ठीक, हीरोज का हीरो, ओमेन का ओमैन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर्स का ईयर, हेयर का हेयर, पाइस का पाइस समझते हो आप लोग? पाइस मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। जिसका नहीं समझ में आइएगा उसका मीनिंग पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इजी है इसलिए मैं उसका मीनिंग नहीं बता रहा हूं। जिसका लगेगा कि हाँ ये आपको टफ लग सकता है उसका बता दूंगा। ठीक, तो पाइस मीन्स होता है पैसा, और दोनों सिंगुलर और प्लूरल पाइस ही होगा इसका। ठीक है, पाइस। थीव्स का क्या होगा? थीफ, क्या होगा? थीफ मीन्स होता है चोर। ठीक है, आगे बेबीज का बेबी, डेज का डे, टेबल्स का टेबल। नेक्स्ट लास्ट बच रहा है मैन का मैन। इस प्रकार से आपको जो है ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आपका टेस्ट जो होगा तो उसमें भी कुछ इसी टाइप का जो क्वेश्चन बन के आएगा और ऐसे ही रहेगा। आप उसको लिखने का दो तरीका, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा एक तरफ आप सिंगुलर दूसरी तरफ प्लूरल डालिएगा, उस तरीके से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस टाइप से आपको करना है। एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए इसमें क्या कह रहा था कि सिंगुलर से हमें प्लूरल बनाना था। ठीक, तो चेयर का क्या होगा?
टीचर का, डे का, फूड का, थीफ का, सीप का, चाइल्ड का, बेबी का, बॉक्स का, ऑक्स का, मैन का। आगे दूसरा कह रहा है राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका प्लूरल दिया है, सिंगुलर लिखना है। ठीक, पहला नाइफ्स का, फिश का, ऑक्सन का, पुलिस का, न्यूज का, सिटीज का, पेजेस का, हीरोज का, ओमेन का, वुमेन, ईयर्स का, हेयर का, स्पाइस का, थीव्स का, बेबीज का, डे का, सॉरी डेज है, डेज का, टेबल्स का, मैन का। ठीक है, आज की क्लास से यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेंडर को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो भी है इसको आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक।